बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ूलॉजिस्ट मोहसिन यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन कैसे करवाते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, तो वो अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की हार्ड कॉपी कैसे हासिल कर सकते हैं वेरीफाइड फॉर्म में। आज हम आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से समझाते हैं और पूरा जो प्रोसेस है वो आपको बताते हैं ताकि आप आसानी से अपनी डिग्री को वेरीफाई करवा सकें। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने अपना वीजू ईमेल आईडी जो है वो ओपन करना है। वीजू ने आपको जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि MC170 एट्सेट्रा @viju.edu, ये जो जीमेल का अकाउंट है जो वीजू ने आपको दिया हुआ है स्टूडेंट मेल आईडी, इसको आपने ओपन करना है। अपना जो प्राइवेट आपका जीमेल आईडी है उससे आपने ईमेल नहीं सेंड करना, क्योंकि उसको वो एंटरटेन नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स का पर्सनल ईमेल आईडी जो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है वो एंटरटेन किया जाता है। तो उसको ओपन करके आपने ईमेल जो है वो लिखनी है और ईमेल का जो कंटेंट है वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि डियर सर मैम, आई विश टू गेट माई डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड वेरीफाइड एंड स्टैम्प्ड एज हार्ड कॉपी। Please generate a fee voucher of worth 1000 rupees for one copy verification of each transcript and degree on my LMS account book। याद रखें कि एक कॉपी की वेरिफिकेशन की जो फीस है वो 500 है। तो डेफिनेटली जिन्होंने वेरीफाई करवाना है, सिर्फ डिग्री वेरीफाई नहीं होती बल्कि ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों वेरीफाई होते हैं, तो दोनों की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ बनती है। उसके बाद ये जो ईमेल आपने लिख ली है इसको आपने सेंड करना है others_fee@vu.edu.pk। अंडरस्कोर डालना मत भूलिएगा, others_fee@vu.edu.pk। इस ईमेल पे आपने जो ईमेल लिखा है वो सेंड कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा वेट करना है, तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं या 2 दिन भी लग सकते हैं रिप्लाई आने में, अगर छुट्टियां आ गई हैं बीच में। तो फ़ी वाउचर जो है आपका वो जनरेट हो जाएगा LMS अकाउंट के ऊपर, यानी अपना LMS जो है आपका वो ओपन करेंगे, उसमें अकाउंट बुक के अंदर जो फ़ी वाउचर है 1000 रुपीज़ का वो जनरेट हो जाएगा। उसको आपने क्या करना है, वाउचर को प्रिंट कर लेना है और फ़ी जो है वो सबमिट करनी है। मैं आपसे ये मतलब रिकमेंड करता हूँ आपको कि फ़ी जो है वो किसी बैंक में आप सबमिट करें ताकि आपको जो स्टैम्प्ड चालान है पेड फ़ी का वो आपको मिल जाए, क्योंकि वो आपने आगे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होता है। कई स्टूडेंट्स हैं वो इजी पैसा वगैरह या इस तरह की जो ऑनलाइन फ़ी सबमिशन है वो कर देते हैं, तो उनके पास रसीद नहीं होती है, तो उसमें भी वेरीफाई हो जाता है लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फ़ी आप किसी बैंक में सबमिट कर दें, जो भी वीजू का रिकमेंडेड बैंक है, और अपनी जो चालान है उसको पेड फॉर्म में, स्टैम्प्ड फॉर्म है वो अपने पास रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वीजू के वो एम्प्लॉइज़ होते हैं गवर्नमेंट के और कुछ मतलब नहीं होते। तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं पहले उनके लिए हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को क्या करना है। सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोशिश करें मतलब टाइप कर लें या हाथ से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वो अगर आप ये रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। हाँ, अपना मर्ज़ी का फॉर्मेट भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर आपने ये ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एटसेट्रा, नीचे एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद 2। तो ये किसको आपने सेंड करना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस वेरिफिकेशन सेल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मेन कैंपस लाहौर, और सब्जेक्ट क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंटल। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ये फॉर्मेट है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल या डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो करवानी होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि जो सब्जेक्ट मैटर आपने लिखना है एप्लीकेशन के अंदर वो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ। ये एक सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यानी एज अ हम्बल रिक्वेस्ट इट इज़ स्टेटेड दैट मिस्टर ABC, मीन कि आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और अपने फादर का नेम लिखेंगे। एम्प्लॉय ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वर्किंग एज राइट योर डेजिग्नेशन, यानी आपका EST हैं, आप PST हैं, ESE हैं या SST हैं, आप जो भी हैं अपना डेजिग्नेशन यहाँ लिखेंगे और अपना जो बेसिक पे स्केल है वो लिखेंगे। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट किसी प्रोविंस की दूसरी है, यानी अगर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर हैं, गवर्नमेंट ऑफ KP के अंदर हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं, तो वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे। इन द स्कूल अंडर माय जुरिसडिक्शन हैज़ कंप्लीटेड हिज
अब यहाँ पे आपने डिग्री का टाइटल लिखना है। अगर आपने एमएससी ज़ूलॉजी की है तो वो लिखेंगे, अगर आपने बीएस किया हुआ तो वो लिखेंगे। जो भी डिग्री आपने वीयू से ली हुई है वो डिग्री का टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ रिसीव द डिग्री। आई नीड टू वेरीफाई हिज अचीवमेंट एज पर डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट। यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वेरीफाई द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड एंड स्टैम्प दैम। नीचे ये दो चीज़ें आ गई, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड और डिग्री। प्लीज़ गिव मी अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू एज अर्ली एज पॉसिबल। तो नीचे फ्रॉम आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आपने लिखा है, इसी जगह पे नीचे आपने साइन करवाने हैं और स्टैंप लगवा लेनी है। जो भी आपका हेड है, प्रिंसिपल है या एचएम है या सीनियर एचएम है, जो भी आपका मतलब हेड है इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो एप्लीकेशन है वो साइन करवा के, स्टैम्प करवा के अपने एचएम से या जो भी आपके इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उनसे करवाने के बाद आपने उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करवाना है प्रॉपर चैनल के ज़रिए। फॉरवर्ड कैसे करवाते हैं कि क्लर्क ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ डायरी नंबर लिखवा के डेट के साथ वो आपने उधर अपनी रिकॉर्ड, स्कूल के रिकॉर्ड में या अपना जो आपका डिपार्टमेंट है उसके रिकॉर्ड में भी आपने रखना है कि फ़लाँ डेट को ये वाला डॉक्यूमेंट जब वो सेंड किया गया था। तो डायरी नंबर ऊपर लगवा के, एक छोटी सी स्टैम्प होती है राउंड की, राउंड शेप, वो आपने लगवा लेनी है। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रेडी है। आप अपने जो साइन है वो भी उसके ऊपर लेफ्ट बॉटम पे नीचे कर दें अपने नाम के साथ। तो अब आपकी एप्लीकेशन या इसको कवरिंग लेटर भी कहते हैं, ये आपका रेडी हो गया अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। तो उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, यानी आप अनएम्प्लॉयड हैं या में जस्ट स्टूडेंट्स हैं और अभी आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली आप एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें आप ये कहेंगे कि मैं अपनी जो डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है वो वेरीफाई करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। काइंडली मेरी जो डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है इसको आप स्टैम्प कर दें, हार्ड कॉपी मैंने फ़ी वगैरह सबमिट कर दी है, और इसको इस एड्रेस पे सेंड करें। तो एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ एप्लीकेशन आप अपने नाम से लिख देते हैं तो फिर एड्रेस का प्रॉब्लम है। वो जो आपका वीजू का एड्रेस ऑलरेडी सेव है, हो सकता है उसके ऊपर सेंड कर दें और वो उस वक्त आप यूज़ ना कर रहे हो। तो अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो लिखना मत भूलिएगा। अगर वो लिख देंगे तो आसानी होगी आपको डॉक्यूमेंट रिसीव करने में। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करने हैं इसके साथ, तो सबसे पहले आपने अपना CNIC जो कॉपी है उसकी अटैच करनी है, और अगर वो नहीं है या आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर स्टूडेंट ID कार्ड जो है वीजू का, उसकी कॉपी करवा के वो आपने फ्रंट के ऊपर अटैच करनी है सबसे ऊपर। नंबर 2 पे जो एप्लीकेशन है या जो कवरिंग लेटर है जो अभी आपको मैंने बताया वो आपने अटैच करना है। नंबर 3 पे नीचे आपने ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी अटैच करनी है, और नंबर 4 पे आपने डिग्री की जो कॉपी है वो अटैच करनी है, और नंबर 5 पे जो पेड फ़ी चालान है यानी फ़ी आपने पे कर दी है वो एंड पे आपने पीछे अटैच कर देना है। सबको स्टेपल कर देना है इकट्ठा एक ही जगह पे। अब ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं आपकी उस एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के लिए वो रेडी हो गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को किसी एनवेलप के अंदर बंद कर देना है। एनवेलप चाहे वाइट ले लें चाहे ब्राउन ले लें, जो भी अवेलेबल हो वो आप ले लें। उनको फोल्ड करके डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर डाल दें, और उसके ऊपर जो एड्रेस लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये लिखना है आपने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस वेरिफिकेशन सेल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, MA जिना कैंपस, डिफेंस रोड ऑफ रायविंड रोड, लाहौर। ये एड्रेस प्रॉपर तरीके से आपने लिखना है और ऊपर 2 लिख देना है। ये एड्रेस मतलब इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ लिखते हैं तो हो सकता है वो फिर रॉन्ग जगह पे चला जाएगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके एनवेलप के अंदर, इसको आपने पोस्ट करना है, यानी पोस्ट ऑफिस के पे चले जाएँ, TCS कर दें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद जब पोस्ट अप कर देंगे तो तकरीबन 4 हफ्ते तक आपको वेट करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने जब सेंड किया था तो ये मेरा तकरीबन 5 वीक्स के बाद ऑटोमेटिकली वो डिग्री वेरीफाई हो के स्टैम्प हो के आ गई थी दोनों। तो ये ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि बीच में बाज़ दफ़ा हॉलीडेज़ आ जाती हैं तो फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना। उम्मीद है कि अब आपने ये सारा प्रोसीजर समझ लिया होगा कि कैसे करना है और क्या कुछ करना है। अगर आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान थे कि क्या करें, कैसे करें, किस तरह करें। नए जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।